हेलो दोस्तों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए रीजनिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। और यह रीजनिंग आपको यूपीएसआई तथा एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस अनुक्रम में नहीं आता है। क्या इस अनुक्रम में नहीं आता है? तो इनमें से छांटना है कौन सा इस अनुक्रम में नहीं आता, जो कि क्रम चल रहा है, ठीक है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिख दें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम। 2 और 1 3, 2 में 1 जोड़ दें तो 3 हो जाए, मतलब 1 + 1 हो रहा है। यहाँ पे 3 और 2 5 + 2 5 3 8 3 8 4 12 12 5 17, यानी 18 आ रहा है। यहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए थे, 17 होना चाहिए। तो यह एक क्रम में नहीं, यह एक अनुक्रम में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आ रहा है उसका सही आंसर है, ठीक है। तो दिन नहीं कहते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो जल्दी से काउंट करो इसमें त्रिभुज कितने हैं इस आकृति में, ठीक है। और जिसके भी आंसर जो भी आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब हम गिनते हैं। सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो यही है, ठीक है। 6 और 1 क्या है जी, 7, ठीक है। 1 8 और 1 चलो 9, ठीक है। और 1 10, ठीक है। और 1 11, इस प्रकार से, ठीक है। और एक कौन सा नहीं गिना हमने भाई, 11 और 1 सेकंड, फिर से हम गिनते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 7, 7 के बाद 1 8, ठीक है। 8 के बाद 1 जीवाला 9, 9 के बाद 1 जीवाला 10, ठीक है। 10 के बाद 1 जीवाला, देखो इधर 10 के बाद 1 जीवाला 11, 11 के बाद 1 जीवाला 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उसका सही आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, किसने? बलराम ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बलराम का राधिका के साथ क्या संबंध है, ठीक है। जिस बंदे का आंसर सही आ रहा है वो उस आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए इसको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि भाग बड़े को गुणा जोड़ को और प्लस भाग को माइनस बराबर को, ठीक है। और ये बड़ा मतलब जो छोटा है वो गुणा को बराबर है छोटे को और ये जो इस प्रकार का बड़ा चिन्ह लगा है ये घटाने को दर्शाए जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। जल्दी से कीजिए इनको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो जरूरी मिलता है इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 3, क्या 3, और 3 किसको दर्शा रहा है, सॉरी गुणा किसको दर्शा रहा है, गुणा का चिन्ह दर्शा रहा है जोड़ को, किसको? जोड़ को। तो प्लस के 2 कर लेंगे। अब जी वाला चिन्ह किसको दर्शा रहा, जी वाला चिन्ह दर्शा रहा घटाने को, तो घटा कर लेंगे। और 4 भाग का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बड़े को, किसको? भाग का चिन्ह दर्शा रहा है बड़े को, तो यहाँ पे हम बड़ा कर लेंगे, क्या इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे। अगला है प्लस, सॉरी भाग कर, फिर यहाँ पे 4, 1 सेकंड, 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा, 1 सेकंड, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार से अगला प्लस का चिन्ह किसे दर्शा रहा, भाग को, तो यहाँ पे भाग लग जाएगा हमारा। भाग कितने का हो जाएगा, 3 का। और जी वाला चिन्ह किसको दर्शा रहा, माइनस को, घटाने पे 2, ठीक है। हम इसको हल कहते हैं।
3 और 2 कितने हो जाए 5, 5 में से 4 चले जाए 1 बचे। ठीक है, यहाँ पे 3 को भाग देंगे पहले, सबसे पहले 6 में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 2, और 2 में से जे यहाँ पर जे घटाना का चिन्ह लगा, 2 में से 2 चला गया, क्या बचा 0, क्या बचा 0। तो यहाँ पे जी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, क्योंकि एक बड़ा होगा 0 से, क्या एक बड़ा होगा 0 से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। मतलब ऐसे देखना है आपके कितने 6 हैं जो ठीक बाद में 7 ना हो, और कोई भी संख्या हो, पहले 5 हो और बाद में 7 ना हो। देखो यहाँ पे तो जी 7 है तो जी तो है नहीं है। अगला यहाँ पे 5 है तो जी वाला है 1। ठीक है, और 5 कहाँ पे है, और हमारे 5 यहाँ पर भी ये 2, और देखो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है 5, 3 3 कितने 3। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक सेकंड, क्या क्वेश्चन ने दिया है कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं। क्या ठीक पहले 5 है, तो यहाँ पर ठीक पहले 5 है, और ठीक पहले 5 यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर ठीक पहले 5 नहीं है, यहाँ पर तो ठीक पहले 9 है। 5 के अंक क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाए। कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिस भी बच्चे को या बंदे का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है उसका गलत आंसर है। ठीक है, और जिस बंदे को ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को ई जे सी के टी लिखा जाए, क्या है ई जे सी के टी लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, लाइट को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, सी से ई हो रहा है, कितने प्लस में हो रहे हैं, सी डी ई प्लस में 2 हो रहे हैं, और एच से जे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं प्लस में, एच आई जे, यहाँ पर भी प्लस में 2 हो रहे हैं। ठीक है, ई से सी 2 हो रहे हैं प्लस में, आई से के 2 हो रहे हैं प्लस में, आई जे के, आर से टी 2 हो रहे हैं प्लस में, मतलब सभी में 2 2 का प्लस होना है। तो एल से एल में 2 जोड़ देंगे, एल एम एन आ जाएगा, क्या एन। तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि आगे इसमें एन नहीं है, इसमें दोनों में एन है। ठीक है, आई की बात आई जे के, तो के इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, क्या आई में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और के ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का आशा कहता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। इससे शब्द बनाना है, क्या इससे शब्द बनाना है, AADEFGRSU, इससे कौन सा शब्द बन जाएगा। ठीक है, ग्रैंड सन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ग्रैंड सन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डबल ए नहीं है, इसमें तो डबल ए है। ये कि स्टेगनेशन बन जाएगा, क्या स्टेगनेशन बन जाएगा, स्टेगनेशन भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें टी है जो कि इसमें टी नहीं है। फिर क्या सेफ गार्ड बन जाएगा, क्या सेफ गार्ड बन जाएगा, बोलो बोलो क्या बन जाएगा, सेफ गार्ड कि जे बनेगा, कौन सा बोलो। इसमें डबल ए नहीं है, जे सेफ गार्ड उसका सही आंसर हो जाएगा, क्या सेफ गार्ड उसका सही आंसर होगा, हो जाएगा। ठीक है, सेवी गार्ड बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा आकृति से, ये 3 आकृति हैं। ठीक है, तो अगली आकृति कौन सी होगी, तो इसमें हुआ तो कहीं पे अंतर नहीं दिख रहा है, सिर्फ आँख नकेले में अंतर दिख रहा है। तो इसकी आँखें देखो, एक सेकंड, इसकी आँखें देखो, इसकी आँखें, इसकी आँखें। ठीक है, वो तो सब ठीक है। इसकी आँखें सबसे पहले इस तरफ है काला, फिर इस तरफ काला, फिर नीचे काला, तो अब ऊपर काला होगा, तो ऊपर काला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उसका सही आंसर है। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन आकृति से है आपके। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार की आकृति है, फिर इस प्रकार की, फिर इस प्रकार की, तो अगली आकृति कौन सी होगी,
तो सबसे पहले 3 आकर मतलब त्रिभुज बना है, फिर एक कड़ा है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से बैक बन गया जी, कितनी 4 भुजाएं बन गई, ठीक है। मतलब एक यदि हम लाइनें गिने तो 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें 7 लाइन होना चाहिए। कितने 7 लाइन है, ठीक है। तो 7 लाइन गिनेंगे हम, तो कौन सी आकृति में 7 लाइन आ रही हैं, ठीक है। चलिए गिनते हैं हम, क्या गिनते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें गिनेंगे यदि हम, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक चीज़ और इसमें लग रही है कि यदि पहले के संबंध जो तीसरे से मिल रहा है कुछ, इसी प्रकार से दूसरे का संबंध किससे मिलेगा, बोलो। पहले में एक कड़ा है, इसमें बाकी में सब में कड़ गया, तो इसी प्रकार के दूसरे का संबंध किससे मिलेगा, दूसरे से मिलेगा, तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या दूसरा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सही आंसर क्यों होगा, दूसरा ही क्यों होगा, तो देखो इसमें क्या अंतर है। इसमें जिस चिन्ह इस तरफ निकला, तो इसमें तो ये चिन्ह इस तरफ निकला ही नहीं है, मतलब इस तरफ निकला जी, अपोजिट निकला, क्या अपोजिट निकला है, निकला कि नहीं निकला, जे इस तरफ तो जे इस तरफ, तो इसमें भी जे इस तरफ है, तो जे इस तरफ निकलना चाहिए कि ना निकलना चाहिए, तो निकलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा ऑप्शन है जो कि इस तरफ लाइन निकल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को 2541, कितना 2541, एक सेकेंड, होम को 2541 और शॉप को 8256 तथा वर्क को 9573 लिखा जाए, तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा, क्या स्मोक को क्या लिखा जाएगा। तो बस देख लो, स्मोक एस, यहाँ पे एस किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो एस का क्रमांक क्या है, 8 है, क्या है क्रमांक, तो एस तो 8 है ही है, ठीक है। एम दूसरे नंबर पे, एम कहाँ पे है, यहाँ पे, एम का क्रमांक कितना है, 4 है, तो 4 इसमें है, 4 इसमें है दूसरे नंबर पे, है ना। तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब क्या है, ओ कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 56 है दूसरे नंबर पे, तो 5 है ओ का कितना है 5, ऑप्शन नंबर इसमें 5 इसमें भी है, तीसरे नंबर पर 5 इसमें भी है, ठीक है। अब है हमारा के किस में है, इसमें के कितना है, लास्ट में 3 है, तो 3 है, लास्ट में 3 कौन सा है, इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिन निकलते है कि चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 गुणे 9 सॉरी 9 गुणे 3 प्लस 8 बराबर 24 हो रहा है, कितने 9 3 27, मतलब किसी प्रकार से रीजनिंग में मतलब दिए गए हैं कि 9 गुणे 3 प्लस 8 बराबर 24 हो रहा है, 10 गुणे 2 प्लस 7 बराबर 35 हो रहा है, ठीक है। 8 गुणे 40 प्लस 3 बराबर 6 हो रहा है, तो 12 गुणे 4 प्लस 3 बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑफ दिस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है, लॉजिक क्या लगेगा इसमें, तो जल्दी बताइए इसमें लॉजिक क्या है। बोलो बोलो, तो इसका लॉजिक होगा, एक सेकंड, लॉजिक क्या है इसमें, कहते हैं यदि 9 में हम जो 9 लिखे, गुणा की जगह यदि हम भाग कर दें 3 का और प्लस 8 कर दें, यानी 9 3 27 3 और प्लस के चिन्ह की जगह क्या कर लें, गुणा कर लें 8, तो 8 3 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो दूसरे में देख लो, गुणा की जगह हम भाग कर रहे हैं और प्लस की जगह क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, यानी 10 में यदि हम 2 को भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में यदि हम 7 से गुणा कर देंगे तो 35 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। यही लॉजिक बैठ रहा है, इसमें भी वही चीज़ें, यदि हम 80 में 40 से भाग देंगे तो 2 आ रहा है, 2 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 बन रहा है कि नहीं, तो तीनों में यही लॉजिक क्या है, सेटिफाइड है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगले में भी इसी लॉजिक का प्रयोग कर देंगे, यानी 12 में पहले हम 4 का भाग दे देंगे, यानी 4 3 12 3 हो गया, अब जो प्लस है उससे गुणा में चिन्ह बदल के 3 का गुणा कर दें, 3 3 9, तो 9 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है, तो दिन नहीं कहते हुए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है CD का जल प्रतिबिंब क्या होगा? क्या जल का प्रतिबिंब क्या होगा? यदि इसे हम जल में देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, तो बताइए। सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। जैसे ही हम ए को देखेंगे, ठीक है, जल में, तो इसका सेम ए नहीं बनेगा, तो ये तो गलती है। उल्टा ए बनेगा, या तो जे ए बनेगा, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है। जी ऑप्शन नंबर 3 अभी तो सही है। जैसे हम बी को देखेंगे जल में, तो किस प्रकार से दिखेगा? जे बी का बी नहीं दिखेगा, इसमें बी का बी है, इस प्रकार से पी जैसा दिखेगा बी। इसी प्रकार हम 4 को देखेंगे, तो 4 और इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, जो बिल्कुल सेम दिखेगा। 5 को भी देखेंगे, बिल्कुल सेम दिखेगा, जो ऐसा है ऐसा है, उल्टा उल्टा है ना। सी तो बिल्कुल सेम ही दिखना है, और डी भी बिल्कुल सेम ही दिखेगी, है कि नहीं? पर यहाँ पर जो 6 हैं वो 9 दिखेंगे बिल्कुल, लेकिन 7 का भी उल्टा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कैट को 24 तथा सेट को भी 24, क्या कैट को भी 24 और सेट को भी 24 लिखा जाए, तो सी को SHE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा कैट को 24। क्या लॉजिक चल रहा है, चलो बताओ जल्दी से, कैट में क्या लॉजिक चल रहा है तुम्हारा? तो मालूम है, चलो। सी होता है 3 पे, प्लस ए होता है 1 पे, प्लस टी होता है 20 पे, तो टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 24 हो रहे हैं। मतलब सभी अल्फ़ाबेट का जो सम कर रहे हैं, हम जोड़ कर रहे हैं, उसको 24 हो रहा है। इसी प्रकार सेट सेट का करेंगे, ठीक है, तो सेट का क्या होता है? तो एस होता है 19 पर, कितने पे होता है? एस होता है आपका 19 पर, प्लस ए होता है 1 पर, और डी होता है 4 पर। 19 और 1 20 और 4 24, यहाँ पर भी 24 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार सी एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, ठीक है, एस और ई होता है 5 पे, कितने? 5 पे। तो इन्हें जोड़ेंगे, पहले 19 और 8 जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। 27 में जिस प्रकार से हम 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्न में प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी या क्या आएगा? ठीक है, DQPBE CROWD, ठीक है, समानुपाती INVRF बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोलो। मतलब जो डी का सी से रिलेशन है, डी वाले इस वाले का इससे रिलेशन है, वो इस वाले का इससे भी रिलेशन होगा। चलो इसके संबंध देखते हैं हम। डी में से सी को घटाया -1, QR + 1, ठीक है, तो वही इसका संबंध होगा। मतलब Q से R हो रहा है +1, QR, P से O हो रहा है -1, और V से W हो रहा है +1, ठीक है, और E से D हो रहा है माइनस। मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस से चालू है। क्या? माइनस से चालू है। इसी प्रकार से अगला है, हम इसमें माइनस से चालू है। जैसे I में से, I मीन्स होता है 9, और 9 में से 1 घटा देंगे, H आएगा। का H, ठीक है, तो इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, दूसरा है N, पहले माइनस, अब इसमें प्लस, तो प्लस करेंगे N में तो O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? O। तो इसमें भी O है, इसमें भी O है, पर इसमें दूसरे नंबर पर O नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम भी में माइनस करना है इसमें से। जिस प्रकार से इसमें माइनस करेंगे, तो क्योंकि R के बाद आता है S, का R के बाद आता है S, जबकि U के बाद आता है भी। क्या? U के बाद आता है भी,
तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर तो इसका आंसर है नहीं है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो यू आता है। क्या आता है? यू आता है, ना कि आर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का मतलब हो रहा था मतलब इन दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है। तो देखो उत्तर पश्चिम होती कहाँ है, तो मालूम है ना, ये पूर्व होती है या उत्तर मान लो, पहले ऊपर क्या मान लो, चलो उत्तर मान दिए, ये उत्तर हो गए, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्व होगा, यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम होगा। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये उत्तर है और ये पश्चिम, मतलब इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है। वह है 90 डिग्री दक्षिण वायु, मतलब दक्षिण की ओर जाता है। कहाँ पे जाता है? दक्षिण की ओर। तो यहाँ से जो 90 डिग्री निकलेगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण की ओर जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गई दिशा में, तथा फिर 135 डिग्री। कितनी? 135 डिग्री। एक सेकंड, तो फिर हम इसको करेंगे, एक सेकंड। 135 डिग्री बाएं घुमाना है। कहाँ पर? बायां घुमाना है। तो इसका जैसे हमने 135 डिग्री बाएं घुमाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जब 90 आता है तो यहाँ पे 90, और यहाँ पे कितना, 35 डिग्री और आ जाएगा, तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो पश्चिम दिशा ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है, एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया है। कितने ने? 10 व्यक्तियों ने भाग लिया है। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया है। तो बताइए इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए तो लिखिए। चलिए, टाइम हो चुका है आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक होती है। आप चाहो तो ट्रिक से कह सकते हैं। कैसे? एन कोष्टक एन माइनस वन अपन में टू, एन कोष्टक एन माइनस वन अपन में टू। ठीक है, इसमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एन क्या है? 10। तो 10 कोष्टक में 10 में से एक चली जाए, और यहाँ पे क्या होगा, बटे में 2 हो जाएगा आपको। 2 पंचे 10, 5 तो यहीं पे आ गए, और 10 में से एक चला गया 9। 9 का गुणा जैसे हम 5 में करेंगे, 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 पना 45, और 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम ट्रिक को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। क्या? उचित विकल्प चुनिए। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर कौन सा अक्षर आया है? ठीक है, चलिए बताइए। तो टाइम खत्म आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जे के एक है प्लस में, के एल एम 2 प्लस में, एम एन ओ पी 3 प्लस में, और पी के बाद क्यू आर एस टी प्लस में 4, तो अगला प्लस में 5 होगा। तो टी प्लस में 5 कितने हो जाएंगे, मतलब 20। टी कितने पे आता है? 20 और 5 25। 25 पे क्या आता है? वाई आता है। कि कौन सा अक्षर आता है? वाई। तो वाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रश्न चिन्ह, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? क्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? ठीक है, तो क्रिकेट गेम से संबंधित है, इसी प्रकार से बुक क्या पढ़ने से संबंधित है, कि किंग क्या रूल से संबंधित है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या असेंबली से संबंधित है, कि हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है? बताओ, इसको सही आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो टाइम खत्म आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से क्रिकेट गेम से संबंधित है, उसी प्रकार से जो हिंदी है वो लैंग्वेज से संबंधित है। किससे? लैंग्वेज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, मतलब 17 तारीख है तीसरे सोमवार को, तो इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? क्या 5 बार आएगा? यानी 17 को कौन सा दिन है? सोमवार। तो भाई 17 में से यदि हम 7 घटा दें, यानी 10 को कौन सा दिन होगा? 17 में से 7 घटा दें तो 10 को कौन सा दिन होगा? सोमवार ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? और 10 में से फिर हम 7 को घटा दें तो यानी 3। 10 में से 7 चले गए कितने? 3। 3 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। अब सोमवार में से 3 घटाओ, मतलब सोमवार एक चला गया, और कौन सा? इतवार, मतलब सोमवार के बाद पहले रविवार भी होगा, फिर इसके पहले शनिवार भी होगा, मतलब 1 तारीख को शनिवार होगा। और शनिवार जब 1 तारीख को होगा, यही होगा जो 5 बार होगा। क्या? यही होगा जो इस माह में 5 बार आएगा। तो शनिवार इज द करेक्ट आंसर। क्या? शनिवार इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। जिस तरह संसद ग्रेड ब्रिटेन से संबंधित है, क्या? जो संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, उसी प्रकार कांग्रेस संबंधित किससे है? जापान से, इंडिया से, यूएसए से और नीदरलैंड से? बोलो। तो ध्यान करना कि जो ब्रिटेन की है वो उसको हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार से कांग्रेस है जो यूएसए की संसद कहलाती है। क्या? यूएसए की संसद कहलाती है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी से यह संबंधित रखती है। ठीक है, तो यह लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी 20वां क्वेश्चन ही था ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि हम इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट करवा सकें। ठीक है, हिंदी का भी हमारे इसी चैनल पर डेली का प्रैक्टिस सेट आता है, एक रीजनिंग का आता है, एक मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम। तो टेक केयर।